हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो में स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2020 और 3 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर का डिस्कशन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज के हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों 2 अक्टूबर। हर साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप इसे देख सकते हो, ये है विश्व अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस स्थापित करने के लिए मतदान हुआ। महासभा में सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया था, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए आनंदोराम बोहरा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर दोस्तों असम। असम राज्य सरकार ने छात्रों के लिए आनंदोराम बोहरा पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब असम ने किया है तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैट्रिकुलेशन में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आनंदोराम बोहरा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये का पुरस्कार हस्तांतरित किया जाएगा। अब यदि असम राज्य की बात है तो असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में मानस नेशनल पार्क है। असम में औरंग नेशनल पार्क है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। आप इस लोगो को देख सकते हो, ये है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण का लोगो। भारतीय खेल प्राधिकरण SCI का नया लोगो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में लॉन्च किया है। इसका नया लोगो खेल में उत्कृष्टता पैदा करने के लिए, जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और तैयार करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की यात्रा को दर्शाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसके बारे में हम जानते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1982 में देश में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ बराबरी पर लाने के लिए जिम्मेदार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? इसका सही आंसर दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज विकसित की है। अब ये क्या दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने CSIR निस्टेक्स मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के 40वें स्थापना दिवस के दौरान ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया है। CSIR निस्टेट्स का गठन सन 1980 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके निर्देशक प्रशांत गोस्वामी हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों भारत। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? इसका सही आंसर दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। अब यदि उड़ीसा में हुआ है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं, उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है तो इसको भी जान लेते हैं। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है? इसका सही आंसर दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया। अब यदि तेलंगाना ने वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों सन 2025 में। सन 2025 में इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अब यदि इसरो ने की है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर दोस्तों गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है। अब यदि गुजरात राज्य ने की है तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य जिसकी राजधानी गांधीनगर है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर दोस्तों इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है। अब यदि इंडियन बैंक ने शुरू किया है तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी तो इसको भी जानते हैं। इंडियन बैंक जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है और इंडियन बैंक के वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीयरलेस में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर दोस्तों सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पीयरलेस में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है। अब यदि आंध्र प्रदेश ने शुरू की है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में 2 राजधानियां हैं, एक है अमरावती और दूसरी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर था उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है और उड़ीसा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर समाप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों
गूगल पर हमारी दृष्टि इन्फो नाम से वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर के डिस्कशन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है और यदि कोई क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप बिना किसी शिकायत के आप हमसे हेल्प या सहायता मांग सकते हैं। आप हमें हमारी जीमेल help@dristy.info पर मैसेज कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।